व मौलाना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मैं अब तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। काफ़ी देर से आप मेरे भाई अबू बकर की ज़ुबान से आक़िद दो जहान, नबी अव्वलीन व आखिरीन, पैगम्बर आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली जनाब में मुहब्बतनामा पेश कर रहे थे, सुन रहे थे, अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। मैं अपने भाई हैदर अली, इनके वालिद गिरामी, बाकी इनके भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर घर में हमें हकीकी माना में मिलाद मुस्तफ़ा का जश्न मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं मुख्तसर आपके सामने हाज़िरी पेश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। आपने बड़ी तवज्जो के साथ इन 10 मिनट को कीमती बनाना है। नात या हजूर की जो मदा है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटे से ज़ायद वक़्त हो चुका है मेरे भाई को पढ़ते हुए, जो आप सुन रहे हैं। तो मैं कुरान से एक आयत पढ़ी आपके सामने, उसका तर्जुमा करता हूँ और फिर अपने और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वो कितना बड़ा पैगम्बर है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। इरशाद बारी ताला है, ये जो नबी है ना, जिसकी आज मिलाद की मजलिस में तुम आए हो, मेरा रब इरशाद फरमाता है, मैं इस नबी को 5 नामों से पुकारा करता हूँ। पंचतन की निस्बत से बड़ी गौर के साथ सुनिएगा। फरमाया, पहले इनको यानी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इन्हें रसूल कहा करो। का दूसरी चीज ये है कि इन्हें नबी कहा करो। तीसरी चीज ये है कि इन्हें उम्मी कहा करो। चौथी चीज ये है कि जिसका तज़किरा तौरात में भी मौजूद हो, उस हस्ती को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। पांचवी चीज फरमाया, जिसका तज़किरा सिर्फ कुरान तौरात में नहीं, तेरे रब ने अंजील में भी बयान कर दिया है, उस पैगंबर को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। अब तौरात और अंजील आप मुझे खुद बताएं, एक किताब है? क्यों किनिया ने तौरात अंजील दो अलग अलग किताब बने। इसका मतलब है रसूल और नबी भी अलग अलग लफ्ज हैं। जिस तरह तौरात अंजील को आपस में मिक्स नहीं ना कर सकते, हम बताएंगे अंजील फुलां किताब है, तौरात फुलां किताब है, ये इस पैगंबर पे नाज़िल हुई, ये इस पैगंबर पे नाज़िल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद पे नाज़िल हुई, हम ये बताएंगे। क्या कुरान और अंजील और तौरात को मिक्स कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, तौरात अलग किताब है, अंजील अलग किताब है, कुरान अलग किताब है। भाई इसी तरह मेरे रब ने फरमाया, ये रसूल भी है, रसूल टाइटल अलग है, फरमाया ये नबी है, नबी टाइटल अलग है, फरमाया ये उम्मी है, ये मेरे रब ने अलग टाइटल अता फरमाया है। इसका मतलब है कि मिक्स नहीं हो सकते, रसूल अलग, नबी अलग, उम्मी अलग है, एक ही नबी के ये सारे नाम हैं जो मेरे रब ने अता फरमाए हैं। अब जरा रसूल और नबी पे एक एक जुमला मैं आपको हदिया करना चाहता हूँ। 5 टाइटल जो रब ने दिए, सब पे एक एक जुमला कहूंगा तो मेरा वक्त पूरा हो जाएगा। बाकी आपने बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना है। फरमाया ये रसूल है और ये नबी है। अब जाके किसी बड़े से बड़े आलिम से पूछेगा रसूल और नबी में क्या फर्क होता है, वो अगर आपको बता दें ठीक, ना बताएं तो मेरे फकीर के पास आ जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। रसूल और नबी में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, जो रब से लेता है ना, ऐसे दामन फैला के उसे नबी कहा जाता है, जो यूं लेके उम्मत में बांटता है उसे रसूल कहा जाता है। यानी जब मेरे और आपके आका रब से लेते हैं ना, यूं दामन फैला के, ए रब दे दे, तब उन्हें हम कहेंगे ये नबी है।
जैसे लेके तेरे और मेरे में तकसीम करेंगे, फिर हम इन्हें रसूल कह के पुकारा करेंगे। यानी अगर और आसान जुमला करना चाहें तो ऐसे बन जाएगा, जो हमारे बचपन से बहस चलती आई है कि ये नबी जो है बशर है कि नूर है। अल्लामा साहब, ये वो बहस का एक जुमला मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरा रब क्या है जी? बशर है कि नूर है? निक्के ने दस साढ़े बड़े परेशान बैठे, क्यों बुलवान? तू सही है सारा नाम, सारे दसो की अल्लाह जी नूर है। अब किन्नू अल्लाह नू तो ना बशर को, अल्लाह नूर ही है। मैं अभी अल्लाह की बात कर रहा हूँ। अल्लाह क्या है जी? नूर है। अब जब अल्लाह से कोई लेगा ना, वो नूर होगा फिर ही ले सकता है। ये आपके सामने लाइट लगी हुई है ना, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं। जो हजूर को बशर माने, नूर माने, माने ना माने, उसकी बाद मैं अपना अकीदा आपके सामने वादे करने लगा हूँ। और आपका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आपके सामने लाइट लगी हुई है, इसके अंदर से इतना सा नूर आता है, इसे पकड़ें तो आप गिर जाएंगे, करंट लग जाएगी। किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछिएगा या कोई बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हुआ कि ये क्या हुआ है, वो कहेगा भाई ए अंदरू लाइट आमदी है, रोशनी आमदी, नूर आमदा है, तो तू इनू किंज फड़ सकना है? भाई जब बंदा इतने से नूर को पकड़े ना, वो जल जाता है। तो जब मुस्तफा रब से लें, अगर वो सिर्फ बशर हों तो वो रब से ले कैसे सकते हैं? इसलिए मेरा जुमला आपके लिए ये है, जब वो रब से लेते हैं उस वक्त वो नूर होते हैं, जब उम्मत में तकसीम करते हैं उस वक्त वो बशर हुआ करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब तक कोई नूर ना हो वो नूर से ले नहीं सकता, और जब तक कोई बशर ना हो वो बशर में तकसीम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ये आयत पढ़ी, मेरे रब ने कहा ये जो रसूल है ये रसूल भी है, नबी भी है। जब रब से लेता है उस वक्त नूर नबी होते हैं, जब वहां से खैरात लेके दुनिया में आते हैं, फिर मेरे और आप में तकसीम करते हैं, फिर आप पूरी कायनात के लिए बशर बन के रसूल मबूस हो जाया करते हैं। इसलिए ये दो लफ्ज अलग अलग हैं, दोनों के माना अलग अलग हैं, दोनों में मुस्तफा की मेरे रब ने अजमत को अलग अलग बयान फरमाया है। और तीसरी चीज इरशाद में ये उम्मी है। जब हम छोटे होते थे ना, हम उम्मी जब पढ़ते थे ना, तो लोग कहते थे उम्मी उससे कहते जिसे पढ़ना नहीं आता, जो अनपढ़ होता है उसे उम्मी कहा जाता है। हम भी समझते थे यही होता है, लेकिन थोड़े से जब बड़े हुए अल्लाह ने थोड़ी अकल दी, तो पहली वही की पहले लफ्ज पे गौर के ना, बड़ी आपकी तवज्जो चाहिए। मैंने 4-5 मिनट के अंदर बात खत्म कर देनी है, अब उठे ना कोई इधर उधर हिले ना, बात सुने मेरी। मैंने कहा कि उम्मी का तर्जुमा सारे बड़े बड़े जो मुफस्सरीन उन्होंने किया है कि इन्हें कहा जाता है उम्मी, उससे कहा जाता है जो अनपढ़ होता है। मेरी मोहब्बत वाले जिनकी तफसीर मैं पढ़ता हूँ, उन्होंने लिखा ना ना उम्मी उसे नहीं कहा जाता जो अनपढ़ होता है। कहा रुको ना, अगर अनपढ़ कहा जाए, अनपढ़ उसे कहते हैं जिसे ना पढ़ना आता हो, जिसे ना लिखना आता हो। अगर आपकी बात मान लेता डीनी छोड़े तुझे कब मनु आख देने पे, अगर इन दोस्तों की बात मान ली जाए ना कि वो उम्मी उसे कहते हैं जो अनपढ़ है, जैसे लिखना आता है ना पढ़ना आता है, तो फिर पहली वही के पहले लफ्ज का क्या तर्जुमा किया जाएगा? मैं रब इरशाद फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खालक, पढ़ अपने रब के नाम से। फिर चौथी आयत में इरशाद फरमाया अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, इस कलम से लिख। मौलवी कहता है मुस्तफ़ा को पढ़ना नहीं आता, मौलवी साहब कहते हैं मुस्तफा को लिखना नहीं आता। मेरा रब कहता है जिसे कायनात में तेरा रब पढ़ाए और लिखाए, उसे ही तो कायनात वाले रहमतुल लिल आलमीन कहा करते हैं। हाँ वाकई ही वो अनपढ़ हैं, क्योंकि वो तेरे मेरे से नहीं पढ़े, बल्कि जो रब से पढ़ के आए और पूरी कायनात का उस्ताद बन जाए। चले जुमला और आसान करता हूँ, वो उससे जो पढ़ता है ना, वो पढ़ाने वाला रब्बुल आलमीन होता है। उससे जो डिग्री लेके आता है उसे रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है।
अच्छा, अब ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा मेरे एक और जुमले की तरफ। जब आप में से कोई इंसान किसी से पूछे ना रब का तारुफ क्या है, कि हमें बताएं कि रब कौन है, तो कोई भी इंसान आपको कुरान मजीद की सूरह फातिहा की आयत पढ़ के कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो तमाम जहानों का रब है ना, उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। अब अगर आप मेरे से पूछे ना शाह जी ये रब का तारुफ है, मुस्तफ़ा का तारुफ क्या है, मैं कहूँगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो कुल जहान की रहमत है उन्हें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। अब दोनों आयात को जोड़िएगा और झूम के ज़रा मेरे जुमले को सुनिएगा, फिर आप पहुँच जाएंगे उम्मी पैगम्बर किसे कहा जाता है। ये लोगों की बहसें हैं, अगर पढ़ना आता है कि नहीं आता। हमें पता है अगर मुस्तफ़ा को आता होता तो फिर किसी को ना आता होता, फिर किसी को पढ़ना ना आता होता। मेरे रब ने मुस्तफ़ा को ऐसे इल्म सिखा दिया है, फरमाया जब मेरा तारुफ करवाना हो तो झूम के कहा करो जो कुल जहान का रब है उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। और जब मुस्तफ़ा का तारुफ करवाना हो तो झूम के कहा करो जो कुल जहान की रहमत है उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। अब किसी इंसान से पूछेगा वो कहाँ कहाँ का रब है, हैदर साहब वो कहेगा मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ का रब है। तो फिर कहिएगा जब तुम्हारी समझदानी में रब नहीं ना आता, तो रब ने यही हमें समझाया है जहाँ जहाँ का मैं रब हूँ ना, वहाँ वहाँ की अकलौती रहमत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब अगर वो कुल जहान का रब है, 100 जहान का, 2 जहान का, 1000 जहान का, जितने जहान तुम मानते हो ना, उस जहान का अकेला रब जो है उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। उन पूरे जहानों की जो अकेली रहमत है उन्हें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। तो मैं 3 चीजें कर रहा था, रसूल भी हो गया, नबी भी हो गया, उम्मी भी हो गया। अच्छा, अब ये नहीं कहिएगा कि मैंने उम्मी का अपने नाना की मोहब्बत में ऐसे जुमला कह दिया। नहीं भाई, हमें ये आदत नहीं है ऐसे जुमले कहने की। हम कुरान की एक आयत पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। मेरा आपने सूरह निसा की 113 नंबर आयत मुबारका में इरशाद फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। जो मुस्तफ़ा को आता था ठीक, जो नहीं आता था कुन के साथ तेरे रब ने हर चीज का इल्म मुस्तफ़ा को सिखा दिया है। तो भाई ये होगी 3 चीजें। चौथी चीज ये है तौरात इंजील। अब यही मेरे इख्तितामी जुमले और आपने मेरे साथ चलना है। मुझे ये बताएं, तौरात और इंजील हजूर से पहले किताब नहीं आई थी, हजूर बाद में आए। वैसे जो हमारे दिल में तरतीब है और जो हमारे मुफस्सरीन ने मुहद्दिसीन ने बताया उसके मुताबिक तो आदम से पहले भी जो वजूद था ना, उस वजूद को जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजूद कहा जाता है। लेकिन ज़ाहिरी तरतीब जो हम पढ़ते आते हैं, जो मैं बताया जाता है सबसे आखिर में खातमुन नबीयीन का टाइटल लिया, सारी चीज़ें, मैं वहाँ आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ भाई, मेरे और आपके आका की अजमत को मैं अबू बकर यहाँ आप सारे क्या बयान कर सकते हैं। मेरे रब ने फरमाया ये जो रसूल है ना, ये जो नबी है ना, ये जो उम्मी है ना, इसका तज़किरा तौरात में भी है, इसका तज़किरा इंजील में भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं तौरात और इंजील आका से पहले ही? आप सब ने तस्दीक कर दी, हाँ आका बाद में, तौरात इंजील पहले आई। मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ भाई, कोई इंसान दुनिया पे आता है, आने के बाद ज़िंदगी गुजारता है, गुजारने के बाद चला जाता है। वो जनाब मूसा बन जाते हैं, जनाब ईसा बन जाते हैं, जनाब दाऊद बन जाते हैं, जनाब यहया बन जाते हैं, जनाब यकूब बन जाते हैं, जनाब सुलेमान बन जाते हैं। ये नबी आए, इन्होंने जिंदगी गुजारी, गुजार के गए, फिर कुरान में तज़किरा आता है। जब मुस्तफ़ा की बारी आई, मेरे रब ने इरशाद फरमाया आदम से लेके ईसा बिन मरियम तक और आदम से लेके इस उम्मत का आखिरी फर्द जब आएगा, जिंदगी गुजारेगा, फिर उसका किताबों में तज़किरा आएगा। फरमाया एक मेरी रहमत ऐसी है जो अभी दुनिया में आई नहीं, तेरे रब ने पहले ही उनका जिक्र तौरात और इंजील में बयान फरमा दिया है। तो ये अजीब सी बात नहीं है, ये तो अज्जू वाली बात नहीं है कि कुरान में हज़रत मूसा का नाम आया है। ये फजीलत वाली बात है। कोई ये कि फजीलत वाली नहीं, फजीलत वाली बात है कि हज़रत दाऊद का तज़किरा कुरान में आया, हज़रत सुलेमान का तज़किरा आया। भाई आया इसलिए है कि पहले उन्होंने जिंदगी गुजारी है। लेकिन मुस्तफ़ा की अजमत के क्या चर्चे हैं, अभी जिंदगी गुजारी भी नहीं, तेरे रब ने मुस्तफ़ा की अजमत के चर्चे तौरात और इंजील में भी बयान फरमा दिए। और सातवें पारे में मेरे रब ने इरशाद में अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम।
फरमाया ए मुस्तफ़ा, ये जिनके पास किताब है ना, कौन सी किताब है? तुरात, ज़बूर, अंजील। फरमाया ये जो किताबों वाले हैं ना, अब इधर तवज्जो करें यार, इधर तवज्जो करें। तौरात, ज़बूर, अंजील वाले ये लोग हैं ना, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। फरमाया ये अपने बच्चों को कम जानते हैं, मुस्तफ़ा तेरी अजमत को ज्यादा पहचानते हैं। अब कोई माने ना माने वो उसके नसीब है, लेकिन ये रब ने इरशाद फरमा दिया 7वें पारे में, फरमाया इन्हें बता दो, सूरत अनाम की 20 नंबर आयत मुबारका में, ये तुरात, ज़बूर, अंजील में जो इनके नबियों के तज़किरे बयान किए गए हैं ना, उनके बाद भी अपने नबियों की अजमत को कम जानते हैं। अब ना हम अपने बच्चों की सूरत को कम जानते हैं, ज़हरा के बाबा की अजमत को ज्यादा जानते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे और आपके आका को अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई है। फरमाया बाकी दुनिया में आते हैं, मुस्तफ़ा आप आते बाद में हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका चर्चा पहले बुलंद फरमा दिया गया है। और मुझे 28वें पारे की एक आयत मुबारका याद आ गई। वहाँ हज़रत ईसा ने अपनी उम्मत को इकट्ठा किया और फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, फरमाया मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ। भाई अगर मैं आपको किसी चीज़ की खुशखबरी दूँ, उसकी तो बड़ी कीमत होती है। मैं आपके सामने कहूँ कि खुशखबरी है, फलां हजरत साहब खारियाँ से गंजा मोड़ पे हैदर साहब के घर आ रहे हैं, आप कहेंगे यार हमारी खुशकिस्मती है। मैंने बयान कर दिया, आप कहेंगे शाह ने तारुफ करवाया, तो बंदा तो कुछ तगड़ा ही होना है ना, समझ रहे मेरा जुमला। मैं अगर किसी का तारुफ कराऊं, मैं कहूँ यार फुलां पीर साहब आ रहे हैं, वो बड़ी यार शान वाले हैं, आप कहेंगे यार शाह तारुफ कराया, बंदा तो कोई तगड़ा ही होना है। हाँ मैं तो नहीं दस दिया किसी का, इसका मतलब बंदा बड़ा तगड़ा है। मैं कहता हूँ कभी 28वां पार के पर देखिएगा, हजरत ईसा खड़े होके जिसका तारुफ करवा रहे हैं उन्हें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। और ईसा ऐसे पैगंबर नहीं है, ईसा इतने बड़े पैगंबर हैं कि 5 उलुल अज़म रसूलों में भी जो एक पैगंबर है उन्हें जनाब ईसा बिन मरियम कहा जाता है। अब ईसा बिन मरियम खड़े होकर कहते हैं व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा बिन मरियम तारुफ करवा के कह रहे हैं, वो गंजा मोड़ पे बैठने वालों, अगर ये सैयद तारुफ किसी का करवाए, लोग कहते हैं वो बड़ी फजीलत वाला है, फिर उसकी अजमत के क्या चर्चे होंगे। ईसा अपनी उम्मत में खड़े होकर कह रहे हैं मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, जिसकी असल अजमत है मिन बाद इस्मु अहमद, उन्हें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। भाई जिनके आने से पहले अंबिया उनके आने की खुशखबरी सुना देना, उन्हें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हम कौन कौन से, और ये कुरान मजीद एक ऐसी खुली किताब है जो कुरान की हर आयत हमें बताती है कि हर आयत के अंदर तेरे रब ने मुस्तफ़ा की अजमत को बयान फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका मिल बैठना कबूल और मंजूर फरमाए। मेरा समय आगे सराय आलमगीर भी वादा है, उधर सादात हैं, वो बड़े तगड़े ने, मैंने उनसे बड़ी मदद की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी जो मर्जी हो जाए आना ही आना है, तो मैंने इसलिए बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं क्या आप क्या हमारी पुश्तें बयान करते हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मीम का भी तज़किरा पूरा बयान नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने इतनी आपको इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। और चले एक आयत में और पढ़ देता हूँ, परेशान ना हुआ करें कि हजूर की अजमत क्या है, हजूर आखिर हैं क्या। भाई देखें मेरे और आपके सामने घर के अंदर एक बड़ी बरकतों वाली किताब होती है जिसे कुरान कहा जाता है।
बड़ी अजमतों वाली किताब है, उसे कुरान कहा जाता है। और जब मैं कभी मैं अक्सर मेरे दोस्त जो साथ उन्होंने पता है, मैं जब हजूर की शान बयान करता हूँ तो तकाबल करता हूँ अम्बिया के साथ, तकाबल करता हूँ कुरान के साथ। वजह ये है, ये जो लोग सवाल करते हैं नौज़बिल्ला हजूर हम जैसे या हम हजूर जैसे, ये तो सवाल ही सिरे से गलत है ना। सवाल ये किया करो क्या आदम मुस्तफ़ा जैसे हैं, जनाब ईसा मुस्तफ़ा जैसे हैं, जनाब यहया यकूब सुलेमान मुस्तफ़ा जैसे हैं। फिर कुरान की आयात पढ़ पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, तेरे रब ने बाद नबियों को बाद नबियों की फजीलत अता फरमा दी है। जहाँ जाके तमाम नबियों की फजीलत ख़त्म हो जाती है, वहाँ से ज़हरा के बाबा की इज्जत शुरू हो जाया करती है। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा था, तो कुरान कहता है मैं रहमत हूँ। कुरान ने कहा मैं रहमत हूँ, खुद कुरान कह रहा है मैं रहमत हूँ। अच्छा जी, क्या रहमत है? कुरान इरशाद फरमाता है वहुदन व रहमतल लिल मुमिनीन। और एक आयत में कुरान इरशाद फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान कहता है मैं रहमत हूँ मुस्लिमीन के लिए। दूसरी जगह कुरान ने इरशाद फरमाया मैं रहमत हूँ लेकिन मुमिनीन के लिए। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान तो बड़ी रहमत है, कभी मुस्लिमीन के लिए बन जाता है, कभी मुमिनीन के लिए बन जाता है, क्या तेरे से बड़ी भी कोई रहमत है? कुरान अपने सीने को यूं खोलता है, कुशादा करके इरशाद फरमाता है तुम्हें नहीं पता जो मुमिनीन और मुस्लिमीन के लिए रहमत हो उसे कुरान कहा जाता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो कुल जहान के लिए रहमत है उन्हें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। और 16वें पारे को अगर कभी इत्तिफाक हो ना पढ़ने का, तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। फरमाया सैयदना यहया अलैहि सलाम पे तेरा रब सलाम भेजता है। किस दिन? जिस दिन वुलिदा, उनकी वलादत होती है। यहया पे रब सलाम भेजे तो मरोड़ नहीं उठता, मुस्तफ़ा पे नौकर सलाम भेजे तो परेशान हो जाया करते हैं। अब आप भी थोड़ा सा जागे, इनको तो मजा आना है ना, तो मेरे नाल जाना है ना, तानू ही आवे फिर मुझे पता लगे गल को मैं समझाइए। भाई अल्लाह ने फरमाया व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या, के रब सलाम भेजता है। अब आप मुझे बताइए कि किस को सलाम भेजता रब? हजरत यहया पे, सैयदना यहया अलैहि सलाम पे। सारे बोलिएगा किस पे? रोटी खवा तो क्यों सड़ी है, ढिले बड़े बैठे हैं क्यों बलवान? रोटी एंड वाला काम ठीक है, पहले ला ना बंदे सो जाते हैं। अच्छा बताइएगा किस पे मेरे रब ने सलाम भेजा? सैयदना यहया अलैहि सलाम। अब किसी से पूछेगा यार हया नहीं आती, तेरे नबी कौन से हैं, तू कलमा किन का पढ़ता है, तू कसीदा किन का पढ़ता है? मियां साहब लगता 9 बजे तक मुझे अथी करनी पैनी है ना, रोटी लेट हो जाएगी। चलें जी बैठे जी। मैं अर्ज ये कर रहा था, आपके रब ने इरशाद फरमाया है मैंने यहया अलैहि सलाम पे सलाम भेजा है। अब रब यहया अलैहि सलाम पे भेजे तो सारी कायनात कभी हाँ जी भेज सकता है रब, और रब यहया पे सलाम भेजे तो तुम कबूल कर लेते हो। वो गुनाहगार आंख बंद करके मुस्तफा पे सलाम भेजे तो परेशान हो जाया करते हो। तुझे भी पता है परेशान ही हो भाई। सैयदना यहया अलैहिस्सलाम पे रब ने सलाम भेजा, हमें कबूल है। मेरे रब ने कहा जब यहया अलैहिस्सलाम को जमीन के अंदर ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाने के लिए जमीन के हवाले किया गया, तेरे रब ने हजरत यहया पे दोबारा सलाम भेजा, हमें कबूल है। मेरे रब ने कहा जब दोबारा जिंदा किया जाएगा ना रोज़े माशर, यहया को खड़ा किया जाएगा, तेरा रब दोबारा यहया के खड़े होने पे दोबारा सलाम भेजेगा। किसी को कोई इतराज नहीं, हर इंसान झूम झूम के कहता है और यहया की बड़ी अजमत है, वो आए तो तेरा रब सलाम भेजता है, वो दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाए तेरा रब सलाम भेजता है। जब दुनिया से दोबारा उठाया जाएगा तेरा
रब सलाम भेजता है। और मैं कह दो सुनियो, यही तो हमारा अकीदा है, जो आए जाए और उनको उठाया जाए उन पे रब सलाम भेजे। उन्हें यहया कहा जाता है। जो अभी ज़ाहरी तौर पे दुनिया पे आए बिना उन पे रब दरूद भेजे, उन्हें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। तो इसलिए मेरे भाई परेशान नहीं होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यहया का, हज़रत ईसा बिन मरियम का मिलाद भी कुरान में बयान किया है और हर बंदा इस चीज़ को तस्लीम भी कर लेता है। हाँ है मिलाद, और कहता है क्या ही बात है। मैं कहता हूँ यार थोड़ी सी हमें थोड़ी सी कभी कभी शर्म कर लेनी चाहिए। जिस नबी का कलमा पढ़ रहा है उसका मिलाद आए तो हम दलीलें तलाश करते हैं। जब इन पैगंबरों की बारी आई हम कहते हैं इनका मिलाद हो सकता है। और भाई हम हजूर का मिलाद मनाते इसलिए हैं ताकि पूरी कायनात को बता दें कि हमने शिर्क को ख़त्म कर दिया है। शिर्क को ख़त्म इस तरह किया है, जब मुस्तफ़ा भी रब नहीं ना बन सकते तो फिर किसी और की औकात नहीं कि वो रब बन सके। जब हम मुस्तफ़ा को रब का बंदा तस्लीम करते हैं ना, तस्लीम करके बता देते हैं जिसका बंदा इतना बेऐब है, सोचो उसके रब का क्या आलम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका मिल बैठना कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।